नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। और श्रीनाथ संभवनाथ राधे गोविंद गौशाला संस्था के अध्यक्ष तंत प्रकाश महाराज, सचिव सुखाराम जांगीड़, उपाध्यक्ष राम विचार महाराज, कालूराम पवार और कार्यकारिणी टीम ने न्यूज़ 21 से विशेष बातचीत की है। उन्होंने गौशालाओं की समस्याओं और विकास कार्यों पर भी चर्चा की है। बता दें आपको, टीम ने चिताया है और बताया भी है कि भामाशाह गौशालाओं में अच्छा सहयोग दे रहे हैं। गौशाला कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया है और अनुरोध किया है कि वे पूर्व कांग्रेस सरकार के 9 महीने के अनुदान के बजाय भाजपा सरकार के 12 महीने का अनुदान दे, ताकि गौवंश के हरे चारे और अन्य आवश्यकताओं में कोई कमी न आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील किच्ची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे, मसले, समस्या हैं उसको हम हमारी न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे, मसले हैं और किन समस्याओं से कार्यकारिणी जो टीम है वो जूझ रहे हैं। तो आज हमारे न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से कालू जी मेघवाल हमारे से लाइव तस्वीरों यहाँ के व्यवस्थापक है जो जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशालों में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार। तो सर धन्यवाद, हमारे स्वागत है हमारे चैनल। सुनील जी सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। हमारे श्री शंभुनाथ राधे गोविंद गौशाला संत श्री राम प्रकाश जी महाराज द्वारा संचालित की जा रही हैं। ठीक है, जय गौ माता, जय गोपाल। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। आपने गौशालाओं के बारे में जो जानकारी दी है, जैसे गौशाला का 9 माह का अनुदान की जगह 12 माह का अनुदान दिया जाए, जिसमें गौ माता का चारा पानी, दवाएं की व्यवस्था बराबर की जा सकती है। जिस किसी भी गौशाला के पास में गौशाला की ज़मीन नहीं है, उनको सरकार द्वारा गोचर भूमि से ज़मीन देकर पट्टा बनवाए। जो गौ माता की मृत्यु होती है, उन गौ माताओं के दाह संस्कार करने हेतु सरकार द्वारा भूमि आवंटन कर और पट्टा बनाने की कोशिश करें। जय गौ माता, जय गौ। विशेष तौर से दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि कालूराम जी हैं, वो विशेष तौर से इस गौशाला में व्यवस्थापक के पद पर है और उनका मानना है कि अगर सरकार इस गौशालाओं का पट्टा निर्माण कर दे तो हम एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान और जो भी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो गौशालाएं लाभ ले सकती है और गौशाला में अच्छे तरीके से विकास हो सकता है, ये उनका कहना है। और दूसरा इनका मानना है कि जो 9 महीने का अनुदान है वो अगर 12 महीने का हो जाए तो हम अच्छे तरीके से लालन पोषण कर सकते हैं, क्योंकि 9 महीने के अनुदान से सिर्फ ये चारा डाल सकते हैं, पेट भर सकते हैं। अगर 12 महीने का अनुदान सरकार करती है, क्योंकि 9 महीने के अनुदान के बजाय पहले 3 महीने का जो सरकारी अनुदान था वो राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुआ था। फिर उन्होंने बढ़ा के उसको 6 महीने का कर दिया था, फिर उन्होंने बढ़ा के उसको 9 महीने का कर दिया था। अब भाजपा सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार है, अगर वो 12 महीने का अनुदान कर दे तो काफ़ी जो समस्या है वो हल होती दिखाई देगी। और दूसरा उनका मानना है कि जो 99% गौशालाएं हैं राजस्थान में वो गोचर भूमि के अंदर है, उसका अतिक्रमण हटा के वो ज़मीन गौशालाओं को सुपुर्द की जाए और गौशालाओं को पट्टा निर्माण किया जाए। क्योंकि देखा जाता है कि निश्चित तौर पे धरातल पर देखा जाए तो एक आम आदमी है, उसके घर का ही पट्टा दे रही है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए, शौचालय योजना लेने के लिए, लेकिन एक दुर्भाग्य है इस गौ माता का कि यहाँ जो सनातन धर्म की सबसे बड़ा गौ माता मानते हैं उसको पट्टा देना सरकार उचित नहीं समझती है। तो ये कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी है। आइए जानते हैं जो कालूराम जी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे, उनकी क्या राय है। पट्टा नहीं कर रही है सरकार, तो उस संबंध में क्या कहना चाहोगे। पट्टा नहीं तो समस्या ही है, गौ माता कहाँ रखते हैं भाई। कहने का मतलब है एक जो आम आदमी है उसको घर का भी पट्टा सरकार जारी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है गौ माता का कि इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी यहाँ गौशाला को पट्टा नहीं है और सरकार बोलती है कि गोचर भूमि में गौशाला स्थापित नहीं कर सकते। ये भी मनमानी है उनकी। सही है। तो इसके लिए क्या चाहते हो आप सरकार से? चाहते हैं अब ग्रामीण बोलो भाई, बड़ा बोल। विशेष तौर से मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, युवा है और जो इस गौशाला के गोपालक भी हैं, मेन श्रेय इनको ही जाता है गौपालक सेवा करने का। क्या परिचय आपका? सर यही निवेदन है कि सरकार से निवेदन यही कर रहे हैं कि पट्टा मिलेगा तो फ़ायदा मिलेगा गौ माता को, और गौ माता के लिए ये विशेष तौर से ध्यान देके सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि पट्टा जारी करें। सर विशेष तौर से आत्मनिर्भर हाईटेक और स्पेशलिस्ट बनाने के लिए क्या प्रयासरत हो आपकी? आत्मनिर्भर के लिए जैसे आपके पास गोबर है तो उस गोबर गैस के लिए सरकार कुछ अलग से फंड दे ताकि गोबर गैस कन्वर्ट कर सके, केंचुआ खाद तैयार कर सके, गौ माता का दूध बढ़ा सके। पहले तो ज़मीन
मतलब जमीन उपलब्ध करवाए तो मतलब केंचुआ खाद वगैरह और की व्यवस्था कर सके। तो चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है कालूराम जी? चिकित्सा तो बराबर हो रही है, हमारे यहाँ डॉक्टर वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है। पशु चिकित्सालय की व्यवस्था है? हाँ, पशु चिकित्सा व्यवस्था है, निःशुल्क दवाएं भी वितरण आ रही है। ठीक है। तो यहाँ श्री राम प्रकाश जी जो संत पूज्य संत है, वो कहाँ से विलोम करते हैं? उन्होंने उनकी क्या व्यक्तिगत राय है, उनके बारे में बताया उन्होंने? नहीं बताया भाई। उनकी यार राय यही है, अभी 9 महीने का जो अनुदान है 12 महीने का होना चाहिए। वो तो है ही। एक सर एक मांग और उठ रही है कि गौशालाओं से कार्यकारिणी टीम की तरफ से कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे एमएलए एमपी कोटे से। हाँ, वो सरकार करे तो ठीक रहेगा। और एक वो बोला नहीं भाई, गौ माता के वो मूर्ति होती है, उनके दाह संस्कार के लिए ज़मीन आवंटन करवाओ तो ठीक, नहीं अच्छे खुले में रखें तो बहुत मतलब बदबू वगैरह आती है। गांव वाले भी और सड़कों पे जो भी बहते हैं वो मतलब बहुत परेशान होते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे, मसले, समस्याओं को एनालाइज कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। और सर एक जो मुद्दा है लास्ट की, गौ माता का राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। और 22 और 44 रुपये अभी जो अनुदान आ रहा है वो कम है, 50 और 100 रुपये होने चाहिए। 50 और 100 रुपये तो व्यवस्था बराबर हो सकती है। 50 करने जा रही है, वो भी कम है। अब 25-50 ही कम है, 50-100 हो जाए तो बराबर लालन पालन बराबर हो सके। कितने गाँव से आपके पास विकलांग वगैरह या अंधे वगैरह? टोटल सब छोटे मोटे 985 गोवंश है जी। तो विकलांग वगैरह उनके कितना है? विकलांग है, कभी 70-80 विकलांग और अंधे हैं। आजकल गौशालाओं से संबंधित कुछ राजनीति बहुत होने लगी है, तो यहाँ किस प्रकार का स्तर है? और क्या उनसे गौशाला कार्यकारिणी टीम को अपील कर रहे हो कि गौ से कम ये एक सनातन धर्म का प्रमुख ये स्थल है, यहाँ पे गौ माता की सेवा होती है, तो सबसे बड़ी जो गौ माता का सबसे बड़ा दान है और गौ माता सेवा भी सबसे बड़ा सर्वोत्तम सेवा माना गया है। तो क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पे कम से कम राजनीति नहीं करे और कोई डिपार्टमेंट में जाकर? यहाँ तो कोई राजनीति नहीं है। सुझाव क्या देना चाहोगे आप जो करते हैं राजनीति? नहीं, वो कोई गलत है, वो तो गौ जी, गौ माता के लिए गलत ही है सर। राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का अलग चीज़ होता है, ये गौ माता का धर्म अलग है अपने हिंदुओं में। वो समझ सोच के बोलते नहीं है, राजनीतिक में पड़ जाते हैं, जैसे ही गौ माता के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस गौशाला का कवरेज भी आगे दिखाएंगे, पूरा व्यू दिखाएंगे किस प्रकार की इस गौशाला की स्थिति है, किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं, क्या समय समय पर ये डालते हैं, किस प्रकार सेवा की जाती है, चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ। और मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताऊंगा कालूराम जी मेघवाल के द्वारा इस गौशाला को व्यवस्थापक किया जाता है, व्यवस्था की जाती है और बहुत अच्छे मेंटेन तरीके से अभी जो शेड का निर्माण भी है वो भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। सर 10 मिनट देने के लिए हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी सर। आप